व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस। और आज मैं आ चुका हूँ उत्तराखंड के रामनगर में। और रामनगर जो कि अपने आप में काफ़ी ख़ास है, बताऊँ तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए तो ख़ास है ही है, साथ ही साथ यहाँ पे गर्जिया माता का मंदिर भी है। एंड आज है शिवरात्रि का दिन, और शिवरात्रि में मैं बताऊँ तो गुलर सिद्ध मंदिर में सारे श्रद्धालु जा रहे हैं, क्योंकि आज रोड का डाइवर्जन भी किया गया है। पुल है कोसी रिवर में, जो रामनगर का जो ब्रिज है कोसी बैराज जिसे कहते हैं, कोसी बैराज। एंड जो नया ये बाईपास वाली जो पुल है इसको बनवे कर दिया गया है, तो इसीलिए एक तरफ से गाड़ी आ रहा है तो एक तरफ से जा रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी सुंदर देखने को मिल रहा है नज़ारा यहाँ का। और श्रद्धालु की संख्या आज बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सुबह से ही कंटिन्यू श्रद्धालु आ रहे हैं। शिवरात्रि का दिन है, जल चढ़ाने के लिए पहाड़ के ऊपर ये जो चोटी दिख रही है पहाड़ का, ये जो छतरी के सीध में इसी पहाड़ पे ही है गुलर सिद्ध मंदिर, और यहाँ पे जा रहे हैं सब लोग जल चढ़ाने। तो इस तरीके से बहुत श्रद्धालुओं की संख्या, तो इसीलिए रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है। इस समय बिल्कुल गुलर बताऊँ तो रामनगर के बिल्कुल चौक पे है इस वक्त, और गुलर सिद्ध मंदिर से आते हुए सारे श्रद्धालु जा रहे हैं। और आज काफ़ी ज़्यादा है, तो रामनगर में आते हैं तो रामनगर में भी बहुत सारी खासियत है। रामनगर अपने आप में काफ़ी प्रसिद्ध है। और बताऊँ तो G20 का सम्मेलन भी हुआ था यहाँ पे, और इस तरीके से काफ़ी मतलब आज बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा, और श्रद्धालु की संख्या बहुत ज़्यादा है। और अक्सर मैं यहाँ पे अगर मैं मेनली बात करूँ तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो आते हैं सफारी करते हैं, तो इस टाइप की सफारियाँ करने के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ रहते हैं, और उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद इस टाइप की जो जिप्सी है, जिप्सी की सफारी यहाँ का क्योंकि काफ़ी ख़ास है, फिर जिप्सी की सफारी कर सकते हैं, क्योंकि उसको बुक करना पड़ता है ऑनलाइन ऑफलाइन। गवर्नमेंट के पोर्टल भी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। उसके बाद यहाँ से सीधा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर जाया जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी देखने को मिलता है, क्योंकि अपने आप में काफ़ी ख़ास है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इस तरीके से आज ट्रैफिक देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया बिल्कुल, और मैं आगे की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से बहुत ज़्यादा बताऊँ तो श्रद्धालुओं की संख्या है। तो महाशिवरात्रि का दिन है, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी है आज। तो आगे जाने की कोशिश करता हूँ, सीधा दिखाता हूँ नज़ारा। जिप्सी वगैरह देखिए कंटिन्यू, ये श्रद्धालु या कहूँ तो टूरिस्ट लोग जो बाहर से आए हैं, तो टूरिस्ट लोग यहाँ पे जिप्सी की सफारी करने आते हैं। और इस तरीके से कंटिन्यू शाम तक लगभग इस तरीके के जिप्सी की सफारी वगैरह चलता रहता है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रोड को डाइवर्ट करके रखा गया है, डाइवर्जन एक साइड से जा रहे हैं तो एक साइड से आ भी रहे हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं मेनली बात करूँ तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए जो भी टूरिस्ट आते हैं ना बाहर से, तो कंटिन्यू अगर मैं कहूँ तो सुबह के समय बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन शाम के समय की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम जो टाइमिंग होता है फॉरेस्ट के रेंजर्स का, तो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग गेट खुलता है, और उसके बाद फिर जाके जाया जाता है। तो इस तरीके से क्योंकि ये बस सीज़न स्टार्ट ही है, क्योंकि जब ठंड का मौसम जब ख़त्म होने लगता है तो उसके बाद जो टूरिस्टों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाता है रामनगर में। और कंटिन्यू इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो जिप्सी की सफारी यहाँ का जो मेन है, तो जिप्सी की सफारी करने के लिए आते हैं। और देखिए आज शिवरात्रि का दिन है, तो कितना ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, और बहुत ज़्यादा मैं कहूँ तो श्रद्धालुओं की बहुत भारी संख्या है यहाँ पे। और सुबह के समय बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त थोड़ा सा शायद, लेकिन कह नहीं सकता, किसी समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो किसी समय इसीलिए रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है। और इस तरीके से रामनगर में आया हूँ। और यहाँ पे बताऊँ तो रामनगर जो पेयजल योजना के अंतर्गत यहाँ पे एक प्लांट भी लगा हुआ है नमामि गंगे के तहत। और इस तरीके से मैं बताऊँ तो मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, और सीधा मैं जो बैराज बना है, जो नया ब्रिज बना है रामनगर जो कोसी रिवर के ऊपर, तो उसी ब्रिज में बस यूं ही सेकंडों में पहुँच जाऊँगा। और क्योंकि इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता था यहाँ पर, लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद ट्रैफिक बिल्कुल कम हो गया है, एकदम कम हो गया है। और इस तरीके से मैं ब्रिज में बिल्कुल पहुँच चुका हूँ, और काफ़ी ज़्यादा देखिए कि ना दोनों तरफ से, इसीलिए साइड को एक साइड से आने दे रहे हैं गाड़ी वगैरह, और आने ही दे रहे गाड़ियों को। और से दूसरी जो ब्रिज है और उस ब्रिज की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, तो उसी ब्रिज से फिर जितनी भी गाड़ियाँ हैं वहाँ से जा रहे हैं। और इस तरीके से देखिए ये जल चढ़ाने के लिए जाते हैं गुलर सिद्ध मंदिर में। और ये जो श्रद्धालु देख रहा हूँ ना, और जितने भी दिख रहा है, तो सारे गुलर सिद्ध मंदिर की तरफ से दर्शन करके आए हैं। और इस तरीके से रामनगर का ये बैराज है, और कोसी काफ़ी कम है, लेकिन बहुत सारे श्रद्धालु नीचे की तरफ, या कहूँ तो यहाँ के स्थानीय लोग शायद, और नीचे की तरफ नहा भी रहे हैं, और
कोसी में डुबकी भी लगा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ का नज़ारा दिखता है। और यही कोसी रिवर सीधा यहाँ से काशीपुर चला जाता है। और यहाँ से अगर काशीपुर के डिस्टेंस की बात करूँ तो 27 किलोमीटर की डिस्टेंस में काशीपुर है। और इस तरीके से कहूँ तो गर्मी का मौसम तो स्टार्ट है बहुत ज़्यादा, आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ अगर टेम्परेचर की बात करूँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है। और बस सीज़न स्टार्ट ही है और टूरिस्टों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। और कहूँ तो इस तरीके से देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से एक सिंचाई विभाग की तरफ से एक नहर को भी निकाला गया है। इससे किसानों के खेतों की सिंचाई वगैरह किया जाता है। इस तरीके से रिवर के नीचे से बिल्कुल पानी चला जाता है। और काफ़ी यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो यहाँ से क्योंकि जो कॉर्बेट का जो बैराज का जो गेट है, बिल्कुल गेट को बहुत से बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जो गर्मी के समय की बात करूँ या किसानों के सिंचाई की व्यवस्था की बात करूँ तो इसी जो ये कॉर्बेट अगर मैं रामनगर की जो सिंचाई विभाग की जो नहर कहूँ तो सिंचाई विभाग की तरफ से इस नहर को बनाया गया और इसी नहर में पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है। और यहाँ से फिर पानी आगे की तरफ किसानों के खेतों की तरफ और एंड रामनगर की जो एरियाज़ के जो लोकल जो किसानों के खेत है उन खेतों की तरफ यहाँ से सीधा पानी चला जाता है। तो इस तरीके से छोटा सा एक बैराज सा बना के रखा है और आगे की तरफ है बड़ा वाला बैराज जिसके पानी को, क्योंकि अभी तो बरसात हो नहीं रहा है तो इसी वजह से उसको बंद कर दिया जाता है और उसी के पानी को फिर सिंचाई के लिए छोड़ते हैं। फाइनली मैं कोसी बैराज में आ चुका हूँ। कोसी बैराज में आज काफ़ी भीड़ है क्योंकि महाशिवरात्रि के महाशिवरात्रि है आज और इसी वजह से श्रद्धालु हर रास्ते में आपको श्रद्धालु दिखेंगे। और गुलर सिद्ध मंदिर से सारे श्रद्धालु आ रहे हैं जो भी इधर से आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो वहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो पहाड़ की चोटी में बिल्कुल मंदिर बना हुआ है और काफ़ी दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु और इसीलिए आज ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो क्योंकि क्राउड एंड बात करूं तो श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है आज। और क्योंकि अगर मैं कहूं तो साथ ही साथ टूरिस्टों की जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के तरफ जाते हैं उन लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये बैराज है कितना खूबसूरत लग रहा है। रामनगर का कोसी बैराज ये अपने आप में काफ़ी खास है। रामनगर में जो भी शाम के वक्त की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे शाम के समय यहाँ के जो लोकल के लोग हैं घूमने ज़रूर आते हैं इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ का मौसम बिल्कुल एकदम शाम के वक्त की बात करूँ तो ठंडी ठंडी हवाएं चलता है और काफ़ी सुंदर यहाँ का वातावरण रहता है। मौसम काफ़ी सुहावना हो जाता है शाम के वक्त और टूरिस्टों की संख्या तो आना स्टार्ट हो गया है और गर्मी भी स्टार्ट ही हो गया है। और इस तरीके से दिखता है कोसी बैराज और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से अगर मैं कहूँ तो पार्क वगैरह भी बनाया गया है। और जब रहेगा कोसी में नीर तब ही बच पाएगी कोसी में महाशीर और बहुत सारे इसमें अगर मैं बात करूँ तो महाशीर फीचर्स के बारे में भी बताया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या दिख रहा है और काफ़ी सुंदर यहाँ का सुंदर बैराज का जो व्यू है ना बहुत सुंदर लगता है यहाँ से। और इसी के अगर मैं यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ही आगे जाके इसी रोड से आगे की तरफ जाके करजिया टेंपल की तरफ जाते हैं श्रद्धालु जो भी रामनगर क्षेत्र में आते हैं। एंड में बताऊँ तो बिल्कुल कोसी बैराज में आ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा क्योंकि श्रद्धालु की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और क्योंकि बनवे कर दिया गया है इसीलिए काफ़ी ध्यानपूर्वक चलना पड़ता है और किसी भी समय पीछे से भी आगे से भी गाड़ी आ जाता है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे चलना पड़ेगा। और सीधा हम आ चुके हैं लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना बहुत सारे पक्षियाँ देखने को मिल रहे हैं। एक नई वैरायटी की पक्षी उधर की तरफ है, मैं उधर जाने की कोशिश करूँगा और मेरे ख्याल से शायद डगवेरियन जो साइबेरियन जो पक्षी होता है वो शायद होगा मेरे ख्याल से। तो उसको देखने के लिए मेरे को दूसरे साइड में जाना पड़ेगा। एंड इस तरीके से देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे पक्षियाँ हैं बगुले एंड जो पानी वाली काफ़ी सारे ब्लैक कलर के पक्षियाँ भी है और उधर की तरफ बड़ी पक्षियाँ दिख रहा है पर ये नहीं पता लग पा रहा है कि कौन सा पक्षी है। मैं उस साइड में जाने की कोशिश करूँगा। और उधर के साइड की अगर मैं बात करूँ तो उधर के साइड में बहुत बड़े बड़े अगर ये देख सकते हैं इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ब्लैक कलर के बहुत सारी पक्षियाँ लेकिन उस साइड में भी बहुत सारे पक्षियाँ हैं। और इस तरफ की अगर मैं बात करूँ ना तो इधर की तरफ भी काफ़ी सारे हैं जो पिलर्स की वजह से दिख नहीं पा रहा है लेकिन मैं उधर जाने की करूँगा कोशिश। और इस तरीके से अभी गेट्स फाटक वगैरह सारा कुछ बंद है, बिल्कुल ये सारे बंद है लेकिन उधर की तरफ अगर सिंचाई के लिए उधर की जो गेट्स दिख रहा है यहाँ से तो वहाँ से पानियाँ वगैरह छोड़ रखा है सिंचाई के लिए काफ़ी। और आगे की तरफ मैं जाऊँगा वहाँ से जाने की कोशिश करूँगा काफ़ी करीब
तो इस तरीके से यहाँ का नज़ारा दिखता है। और यहाँ से थोड़ा ही आगे इसी रिवर के आगे मैं बात करूँ तो रिवर से तो डिस्टेंस काफ़ी कम है गर्जिया देवी टेम्पल का, लेकिन बाई रोड जाते हैं तो काफ़ी घूम के जाना पड़ता है और बाई रोड से ही जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ से जा नहीं सकते और जानवरों का खतरा भी होता है। दिन के समय भी शेर वगैरह टाइगर वगैरह निकल आते हैं यहाँ पे पानी पीने के लिए आगे की तरफ, क्योंकि काफ़ी घना जंगल है तो वहाँ से निकल आते हैं पानी पीने के लिए। तो इसी वजह से जाते भी नहीं है और किसी का वैसे भी जाना अलाउड भी नहीं है। तो इस तरीके से कोसी बैराज का खूबसूरत नज़ारा है। और आगे की ब्रिज, इसी ब्रिज में मैं थोड़ी देर पहले था और उसी में बनवे कर दिया गया है और वहाँ से सिर्फ गाड़ियाँ एक तरफ जाता ही है। और इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत कोसी बैराज का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत लगता है। बरसात के मौसम में पानी का स्तर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बताऊँ तो इसीलिए उस तरफ भी एक बाईपास का निर्माण किया गया है जिससे कि यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह ना लगे। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखता है। एंड मैं चलूँगा सीधा आगे की तरफ जाने की कोशिश करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा ये कौन सी पक्षियाँ है। इसके बारे में मेरे को भी नहीं पता है पर मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि कौन सी पक्षियाँ है ये। फाइनली बिल्कुल पहुंच चुका हूँ एकदम बताऊँ तो कोसी रिवर के बैराज के बिल्कुल सामने की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे डक देखने को मिल रहे हैं। साइबेरियन डक है, इसके कलर भी अलग है। बहुत ही नीचे जाने की कोशिश करूँगा यहाँ से, लेकिन आगे की तरफ से जाना पड़ेगा। ये काफ़ी हाइट में है उस वक्त भी में और इसके लिए देखने के लिए आगे की तरफ जाना पड़ेगा। और इस तरीके से देख सकते हैं कितने सारे बहुत सारे बतख हैं जैसे कहूँ तो। और ये साइबेरियन डक भी कहते हैं इसको। साइबेरिया से जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड हो जाता है तो इसी वजह से वहाँ की पक्षियाँ सीधा, क्योंकि जलवायु बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है तो उनको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इंडिया की तरफ रुख करते हैं। और क्योंकि हमारे इधर ठंड होता है तो फिर भी उतना ठंड नहीं होता है जो जहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ के, तो उस साइड में इन सारे पक्षियों को देखा जाता है। तो इस तरीके से कहूँ तो ये साइबेरियन बतख है और सीधा उड़ के चले जाता है कितना दूरी। जब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा फिर ये अपनी तरफ अपने जो इनके पहले जहाँ पे रहते थे उधर की तरफ फिर रुख करते हैं। तो इनको आवाज़ बताऊँ तो टेम्परेचर फिर, क्योंकि यहाँ पे जब गर्मी पड़ता है फिर ये पक्षियाँ नहीं दिखता है, ठंड के समय ये पक्षियाँ इंडिया में देखने को मिलता है। और इस तरीके से काफ़ी सारे पक्षी हैं, एक दो नहीं बहुत सारे। अगर मैं इसको काउंट भी नहीं कर सकता कि कितने हैं। अगर रिवर के उस साइड की बात करूँ ना तो उस साइड में भी बहुत सारे हैं, एक दो नहीं काफ़ी सारे पक्षियाँ हैं और इसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। उस तरफ भी है, इस तरफ भी है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो कोसी बैराज का, क्योंकि बैराज के सामने पानी का स्तर तो ना के बराबर है, पर जो रिवर है सिंचाई विभाग का तो उसमें पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है जिससे कि किसान लोग सिंचाई कर सके। लेकिन इधर की अगर मैं बात करूँ तो इधर ये पक्षियाँ देखने को मिला है आके कि मैं एकदम हैरान हो गया कि ये पक्षियाँ है कौन से। तो मैं सोच नहीं पाया कि कौन सी पक्षियाँ है। फिर देखा जब करीब आके तो मुझे, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पहले स्कूलों में भी बताया जाता था साइबेरियन डक के बारे में, क्योंकि ठंड के मौसम के समय साइबेरियन डक इंडिया की तरफ रुख करते हैं। उत्तर भारत में खास तौर से इस तरीके के डक आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारी पक्षियाँ और भी है जो कि काफ़ी आगे तक जाते हैं। उनको जहाँ पे सूटेबल वातावरण मिलता है, पानी मिलता है, सारा कुछ मिलता है, जलवायु उनके अनुकूल मिलता है तो वहीं पे इस टाइप के पक्षियाँ रुक जाते हैं। और मेरे ख्याल से ये पक्षियाँ आज से लगभग 15-20 दिन या 1 महीना तक रुकेंगे यहाँ पे। इसके बाद सीधा फिर साइबेरिया की तरफ ही चले जाते हैं। और क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर ये सहन नहीं कर पाते उतना ज़्यादा टेम्परेचर, तो ये पक्षियाँ यहाँ से फिर अपने जो जिस एरिया से आते हैं फिर उस एरिया में चले जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिला। बहुत सारे पक्षियाँ, एक दो नहीं बहुत सारे बतख हैं और ये साइबेरियन बतख है, साइबेरियन डक है। और काफ़ी खूबसूरत रामनगर में आके बहुत सारी ऐसे पक्षियाँ हैं जिसको देखने को मिलता है। और मेरे काफ़ी करीब आ रहा है एक पक्षी, मैं उधर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे बैक साइड में इस तरीके से देखिए ये पक्षी काफ़ी करीब आ गया है, बिल्कुल काफ़ी करीब। लेकिन फिर से अपना राउंड उधर आगे की तरफ फिर से घूम गया है। बिल्कुल ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत। ये फिर कुछ ढूंढ रहा होगा पानी के अंदर शायद। और इस तरीके से देखिए कितने सारे पक्षियाँ हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं काफ़ी सारे। उधर की तरफ बहुत सारे पक्षियाँ रेस्ट भी कर रहे हैं और कुछ पक्षियाँ खाने के लिए पानी के अंदर शायद मछलियाँ वगैरह या कोई और कुछ, क्योंकि जो जलीय पादप होते हैं उनको शायद खा रहे होंगे और जलीय पौधे वगैरह जो अंदर होते हैं। और या फिर कुछ मछलियाँ भी पकड़ते हैं जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं। तो इस तरीके से देखिए कितने सारे हैं, एक दो नहीं काफ़ी सारे, बहुत सारे हैं। इस तरीके से कोसी बैराज में आते हैं रामनगर में तो बहुत सारे साइबेरियन डक देख सकते हैं और भी बहुत सारे पक्षियाँ ब्लैक कलर के। एंड बगुला वगैरह तो रहता ही है, लेकिन ये पक्षियाँ काफ़ी खास है कि इतना वज़न होने के बाद भी उड़ के चले जाते हैं। तो कितना मतलब बहुत ज़्यादा वेट होता है इसका, कम से कम मेरे ख्याल से काफ़ी वज़न होता होगा, बहुत बड़े बड़े पक्षियाँ हैं।
और यहाँ से फिर उड़ के सीधा चले जाएंगे साइबेरिया की तरफ कुछ दिन बाद। तो इस तरीके से नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है, और कलर इतना सुंदर लग रहा है, अचानक से आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि है कौन सी पक्षी है। तो इस तरीके से आवाज़ देखिए कितना बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है, काफ़ी सारा आवाज़ है मेरी। इस तरीके से नीचे की तरफ एकदम सर कर देते हैं और इस तरीके का नज़ारा दिखता है कोसी बैराज में आके, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। और देखो भाई, देखो कितना है, बहुत सारे हैं, ये देखो काफ़ी सारे, एक दो नहीं बहुत सारे। ये देखिए एकदम काफ़ी करीब है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मैं जहाँ पे जिस लोकेशन पे बैठा हूँ तो यहाँ से मुश्किल 20 मीटर होगा, 20 भी नहीं हुआ, 20 है तो कहीं कहीं 30 भी है। तो इस तरीके से, तो कहीं 10 मीटर में भी है। तो इस तरीके से दिखता है कोसी बैराज का नज़ारा। और जो भी बैराज से गुजरता है तो इधर अपना नज़र उनका हो ही जाता है, पक्षियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं बिल्कुल। और ये देखिए बड़े बड़े पत्थर है, नीचे शैवाल वगैरह है, और शैवाल वगैरह ही खाते होंगे, और मछलियाँ वगैरह भी, छोटे मछलियाँ वगैरह भी पकड़ते हैं। इस तरीके से खूबसूरत नज़ारा। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ भी जो भी आते हैं तो इसी बैराज से जाते भी है। जो सीतावनी की तरफ अगर मैं बात करूँ तो इधर सीतावनी वाला रोड है, तो उधर जाते हैं। तो इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है।